हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन आयस एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर सीरीज। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। पहला हमारा शब्द है अबॉर्ट। सिडको प्रोमिसेस सेफ अबॉर्ट टू डंगी विलेजर्स। अब क्या होता है, अबॉर्ट मीन्स होता है, पहले मैं बताती हूँ, निवास स्थान या फिर रहने का स्थान होता है। जैसे आपने देखा होगा चुनाव आने वाले होते हैं तो क्या बड़े बड़े नेता वादे करते हैं कि हम आपको रहने की जगह देंगे, आपका घर बनवाएंगे। तो ऐसा ही उसके लिए क्या वर्ड हम यूज करते हैं, अबॉर्ड। यहाँ पे भी एक महाराष्ट्र का एक कॉर्पोरेशन है सिडको, उसने एक फ्लड प्रोन एरियाज में गांव वालों से वादा किया है कि वो उसको क्या बनवाएगा, रहने के घर बनवाएगा। अबॉर्ड, अबॉर्ड मतलब क्या, निवास स्थान दिलवाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है, आई हैड बीन इन्वाइटेड टू टेक अप माई अबॉर्ड एट गवर्नमेंट हाउस। जैसे आप लोगों की जब नौकरी लग जाएगी और आप बड़े बड़े ऑफिसर बन जाएंगे तो आपको कहाँ पे आपका निवास स्थान मिलेगा, गवर्नमेंट हाउसेज में मिलेगा। तो ये उसी का एग्जाम्पल लिया गया है। आपको फिर कहाँ पे निवास स्थान मिलेगा, गवर्नमेंट हाउसेज में। ठीक है, अबॉर्ड, अबॉर्ड मतलब रहने का स्थान। नेक्स्ट है हमारा वर्ड डिफर। डिफर के दो मतलब होते हैं। पहला देखते हैं, डिले हो जाना यानी कि टालना। गलवान वैली इफेक्ट, बीजेपी डिफर्स वर्चुअल रैली इन आसाम। बीजेपी ने क्या किया, अपनी जो रैली थी उसको क्या कर दिया, टाल दिया, आगे बढ़ा दिया, उसका शेड्यूल चेंज कर दिया। ठीक है, और दूसरा डिफर का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। पहले हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस वॉज डिफर्ड फॉर 6 months। अधिकतर आपने ये वर्ड सबसे ज्यादा सेंटेंस के साथ सुना होगा क्योंकि हमारे इंडिया में सजा और कोर्ट का फैसला सबसे ज्यादा टाला जाता है। तो इसमें भी वही बताया है कि सजा कितने 6 महीनों के लिए आगे टाल दी गई है। दूसरा होता है डिफर का मतलब स्वीकार करना। ठीक है, वी विल डिफर टू वॉट एवर कमिटी डिसाइड्स। हमें वो स्वीकार होगा जो कमेटी जो भी डिसाइड करे, हमें वो मान्य होगा। डिफर, डिफर का मतलब स्वीकार करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बी फिटिंग। न्यूज है, नेशन एक्सपेक्ट्स बी फिटिंग रिस्पॉन्स अमरिंदर। अब क्या हुआ है, ये पंजाब के सीएम है अमरिंदर। उन्होंने क्या बोला है कि क्या चाहती है, अब राष्ट्र चाहता है कि जो चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया उसका इंडिया क्या करे, मुंह तोड़ जवाब दे। ठीक है, तो बी फिटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, मुंह तोड़ जवाब देना या फिर उपयुक्त जवाब देना। ठीक है, एग्जाम्पल है, विलियम्स बिहेवियर इज नॉट बी फिटिंग दैट ऑफ अ फ्यूचर किंग। विलियम क्या है, लायक नहीं है, उसका जो व्यवहार है उपयुक्त नहीं है कि वो उसे आगे राजा बनाया जा सके। ठीक है, तो बी फिटिंग का मतलब हो जाएगा या तो फिर उपयुक्त, सूटेबल या एप्रोप्रिएट, या फिर हिंदी में हम एक और शब्द यूज करते हैं, मुंह तोड़ जवाब देना किसी चीज का, उसके लिए भी हम क्या वर्ड यूज करेंगे, बी फिटिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट पेरेंट्स रू लॉस ऑफ 8 months ओल्ड टू वायरस। रू मतलब होता है पश्चाताप होना, दुखी होना, लेकिन पश्चाताप ज्यादा सही वर्ड है रू के लिए। और डिस्ट्रॉट मतलब होता है व्याकुल होना। क्या हुआ, अब पेरेंट्स क्या हो गए, व्याकुल हो गए जब उनके 8 month ओल्ड बच्चे की वायरस से मौत हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, दे वर एक्सट्रीमली डिस्ट्रॉट एट द न्यूज ऑफ हिज एक्सीडेंट्स। क्या हो गया, वो एक कोई फैमिली है जो एक्सीडेंट की न्यूज के कारण क्या व्याकुल हो गई, डिस्ट्रॉट हो गई। ठीक है, एक और है, शी इज स्टिल टू डिस्ट्रॉट टू स्पीक अबाउट द ट्रेजेडी। वो अभी इतने सदमे में है, इतनी व्याकुल है कि वो अभी भी किसके बारे में बात नहीं कर रही है, जो ट्रेजेडी उसके साथ हुई है उसके बारे में बात नहीं कर रही। डिस्ट्रॉट का मतलब हो गया व्याकुल, और रू का मतलब क्या हो गया, रिग्रेट करना या फिर पश्चाताप करना। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, लाल एक्यूज ऑफ इनएक्शन अगेंस्ट हेट मॉन्गर्स। ठीक है, तो इसमें 3 वर्ड आए हैं। एक्यूज का मतलब क्या होता है, आरोपी, अपराधी, जिसने अपराध किया है। ठीक है, सेकंड है इनएक्शन। इनएक्शन का मतलब है आपको जो काम दिया गया है जो आपके लायक है लेकिन आप उसको कर नहीं रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, अकर्मण्यता। आप ना आलसीपन दिखा रहे हैं और अपना काम कर नहीं रहे। और तीसरा वर्ड है हेट मॉन्गर्स। हेट मॉन्गर्स वो होते हैं जो लोग ना नफरत फैलाते हैं। आपने देखा होगा समाज में कई लोग होते हैं जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर ही नफरत फैलाते हैं, कई फॉरवर्ड करते हैं गलत गलत मैसेज, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेट मॉन्गर्स। ठीक है, तो जो लाल है उनका काम था कि वो जो आरोपी हैं, नफरत फैलाने वाले हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन ले, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, ये उनकी इनएक्टिविटी हुई। ठीक है, तो इनएक्शन मतलब क्या हो गया, अकर्मण्यता, अक्यूज मतलब आरोपी, और हेट मॉन्गर मतलब क्या, जो नफरत फैलाता है। एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग हेट इज कॉल्ड हेट मॉन्गर। अगला हमारा टर्म है एक्स्ट्राडिशंस। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, विजय माल्या के। ठीक है, अब मान के चलो विजय माल्या ने कहाँ पे अपराध किया है, इंडिया में। ठीक है, और फिर इसके बाद वो कहाँ भाग गया, इंग्लैंड। ठीक है, तो एक्स्ट्राडिशन लीगल टर्म है, वो क्या स्टेट करता है कि जहां उसने अपराध किया है उसको सजा भी वहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अब उसने कहा इंडिया में अपराध किया है
तो उसको वापस क्या इंग्लैंड से इंडिया भेजा जाए, काय के लिए, पनिशमेंट के लिए। तो इस लीगल टर्म को, इस प्रोसेसिंग को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राडिशंस, ठीक है, एक्स्ट्राडिशंस बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अपराधी का प्रत्यर्पण। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रे। अब क्या हुआ था, अभी सबसे ज्यादा अभियान क्या चल रहा है इंडिया में कि हमें चाइनीज को बॉयकॉट करना है, ठीक है। तो चाइनीज फर्म इन द फ्रे फॉर RRTS प्रोजेक्ट, क्या हुआ, ये RRTS प्रोजेक्ट का टेंडर है ना किसी चाइनीज फर्म को नहीं मिला, तो उन्होंने विवाद स्टार्ट कर दिया, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया। इसी के बारे में इस न्यूज में बताया गया। फ्रे मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करना। एग्जाम्पल देखते हैं, एज अ डिबेट वेंट ऑन टेम्पर्स बिगेन टू फ्राई। क्या होता है, पहले तो सिर्फ बातों बातों में लड़ाई होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, लड़ाई झगड़ा चालू अलग लेवल पर ही पहुंच जाता है। उसको हम ज्यादा लड़ाई झगड़े को क्या बोलते हैं, फ्रे, फ्रे। अब न्यूज़पेपर में एक और नया टर्म आया था, लेम डक, ठीक है। अब लेम डक क्या होता है, देखो मान के चलो कोई कंपनी आई, ठीक है, अब वो इंडिया में उसने पैसा लगाया, सब कुछ किया, लेकिन वो फेल हो गई, वो चली नहीं, ठीक है। जो अनसक्सेसफुल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर कोई पर्सन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेम डक बोलते हैं, ठीक है। जो दिवालिया हो जाता है, मतलब बस अब उसका कुछ चल नहीं रहा है, कोई प्रोग्राम वगैरह, नॉट वेरी सक्सेसफुल पर्सन और इंस्टीट्यूशन, असमर्थ या फिर दिवालिया, उसे हम क्या बोलते हैं, लेम डक बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, द गवर्नमेंट शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन हेल्पिंग लेम डक्स। अब अगर ऐसे इतने सारे अनसक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन हो गए और सबकी मदद करती रहेगी गवर्नमेंट, तो बेचारी वो दिवालिया हो जाएगी, ठीक है। तो लेम डक का मतलब क्या हो गया, असमर्थ या फिर दिवालिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्स ग्रेशिया। ये आप जनरली ज्यादा तो नहीं सुनने को देखेंगे, लेकिन अच्छा वर्ड है, देखो, एक्स ग्रेशिया जॉब टू केन ऑफ 4 पंजाब आर्मी मैन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम खुशी से कुछ एक्स्ट्रा चीज करते हैं किसी के लिए, वो अमाउंट के रूप में भी हो सकता है, किसी मदद के रूप में भी हो सकती है, तो हम उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, एक्स ग्रेशिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, जो आर्मी मैन शहीद हो गए हैं उनके रिश्तेदारों को लिए क्या दी जाएगी, जॉब दी जाएगी एज अ गुडविल जेस्चर, ठीक है, अच्छे फेवर के लिए क्या दी जाएगी, एक्स ग्रेशिया, यानी कि मुफ्त में जॉब दी जाएगी या अच्छे बिहेवियर के लिए जॉब दी जाएगी, ठीक है। द सम वॉज पेड एक्स ग्रेशिया, मतलब जो एक्स्ट्रा सम था वो क्या दिया गया, एक्स्ट्रा ही दिया गया, ये एग्जाम्पल है। और एक और है, एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स वर मेड टू ऑल दोज हु हैड बीन अफेक्टेड बाय द फ्लड। अब जैसे कहीं पे नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं, तो गवर्नमेंट अनाउंस कर ही देती है कि इन लोगों को इतने अमाउंट का भुगतान किया जाएगा, तो वो सभी किस कैटेगरी में आएंगे, एक्स ग्रेशिया की कैटेगरी में। अनुग्रह भुगतान किया गया है, एक्स्ट्रा भुगतान किया गया है। नेक्स्ट हमारा टर्म है डी एस्केलेट। डी एस्केलेट का मतलब क्या होता है, एक हद तक कुछ कम करने की कोशिश करना, ठीक है। इंडिया चाइना टू ईज टेंशन डी एस्केलेट, मतलब क्या इंडिया और चाइना के बीच में जो अभी टेंशन चल रही है उसको एक हद तक कम करने की कोशिश की गई है। तो डी एस्केलेट का मतलब क्या हो गया, कम करना। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज टेकन दीज मेजर्स इन एन अटेम्प्ट टू डी एस्केलेट अ कॉन्फ्लिक्ट। अब ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, जो विवाद हो गया है, तो उसके लिए कुछ मेजर्स लिए गए होंगे, किसके लिए, कि वो जो विवाद है वो थोड़ी कम हो जाए, थोड़ी शांति हो जाए, ठीक है। तो डी एस्केलेट का मतलब क्या हो गया, कम करना, ठीक है, अशांति को कम करना है यहाँ पे मतलब, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप इन शब्दों को रिवाइज करने के लिए एक कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और आप डेली कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू।